अश्विनी दुबे बताइए। अश्विनी दुबे, कल बाल बाल बच गई ईडी और सरकार और ये पीएमएलए का कानून, ये कह रहे हैं विकास गुप्ता। देखिए, लीगल बायसनेस होना और केस के मेरिट पर डिस्कशन करना, दोनों में बड़ा अंतर है। अंतर क्यों है कि संजय सिंह जी के जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उनकी अवैध गिरफ्तारी, यानी गिरफ्तारी को अवैध टर्म करने के लिए, जिसको आज अरविंद केजरीवाल जी वाला मामला भी था, उसको लेकर के जो मैटर था सुप्रीम कोर्ट तक गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, किसी को इनडेफिनिट पीरियड तक इनकार्सरेशन में नहीं रख सकते हैं, यह उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। पॉइंट नंबर 3, पीएमएलए एक स्पेशल एक्ट है और अगर कोई ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिलता तो 6 महीने तक अगर आपने किसी को कस्टडी में रखा है तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी एक सफिशिएंट टाइम होता है। पॉइंट नंबर 4, विकास जी की इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि अप्रूवर की स्टेटमेंट को दूसरे सब्सटैंशियल एविडेंसेस के साथ कोरोबोरेट होना जरूरी है। लेकिन एक जब कोई मुकदमा होता है, वो भी एग्री करेंगे, क्रिमिनल लॉयर हैं तो बहुत सारे एक्यूज होते हैं, हर एक्यूज का रोल अलग होता है। कोई किंगपिन होता है, कोई किंगपिन का सहयोगी होता है, कोई अगर क्रिमिनल दूसरे मैटर्स है, मान लीजिए इंडियन पिनल कोड के, कोई हथियार देता है, कोई हथियार लेकर आता है, कोई आपराधिक षड्यंत्र का दोषी होता है, कोई वहां पर प्रेजेंस होती है उसकी, कोई अपना मकान देता है। हर व्यक्ति का रोल किसी भी अपराध में अलग अलग होता है। संजय सिंह जी का जो रोल है और बाकी जो अक्यूज पर्सन है जो अभी कस्टडी में, उससे थोड़ा सा नेगेट करने की जरूरत है। और इसी वजह से जब ऑनरेबल कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम धारा 45 के तहत अपने को जो हमारी शक्तियां हैं उसका इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें यह एक वर्णन करना पड़ेगा जजमेंट में कि वो इस तरह के अपराध के दोषी नहीं है और इस तरह के अपराध के दोषी नहीं है क्योंकि लॉ की रिक्वायरमेंट है, तो हम इसका ट्रायल पर रेमिफिकेशन होगा। तो यहां पर कंसेशनल बेल कहना चाहिए, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के विजडम में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जो धाराएं हैं उसके तहत है और उस पर बेल देने का उन्होंने कहा हम अपोज नहीं करते हैं। अब दूसरी बात पर हम आते हैं, किसी को ये एक ऐसा ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है जिस ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में हर रोज एक आरोपी गिरफ्तार हो रहा है। अभी आरोपी का मामला है, अपराधी कोई सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए यह कहना, और यह कथित जो मामला है जिसमें कि आरोपी तमाम गिरफ्तार हो रहे हैं। अब एक के बाद एक अगर हम देखें चेन, तो वो चेन कहीं ना कहीं ये कोरोबोरेट कर रही है कि जो ऑफेंस रजिस्टर हुआ है वो ऑफेंस, उसमें सब्सटैंशियल एविडेंस है। अब मैं दूसरी बात की तरफ आता हूं। मध्य प्रदेश में मानक भाई कुंवर अर्जुन सिंह जी कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मैं मध्य प्रदेश का हूं इसलिए मैं इस बात को बखूबी जानता हूं। उस समय भी इसी तरह की एक शराब पॉलिसी आई थी, लेकिन जैसे ही वो शराब घोटाला उजागर हुआ तुरंत उन्होंने मुख्यमंत्री पद से रिजाइन दिया और वो गवर्नर बने। तो एक ये दूसरी बात, अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात कहता हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल बार होना और लीगल बार होना और डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। किसी भी, मैं किस तरफ इंगित करना चाहूं मानव भाई, हालांकि ये आपका गुप्ता ब्रदर्स का जो बड़ा होली अलायंस है उसमें मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अच्छा एक चीज और बताइए मुझे। ओके अश्विनी दुबे, एक चीज और बताइए। आज अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दलील रखी, और एक बुनियादी हक है ना एक नेता का, पार्टी के नेता हैं, चुनाव लड़ना उनका हक है, बुनियादी हक है। कैसा चुनाव होगा, कैसा लोकतंत्र है ये बताइए। संविधान तो कहता है ना हर पार्टी को पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने का हक है, हर शख्स को उसमें हिस्सा लेने का हक है। आपने उनको जेल में डाल दिया। जॉर्ज फर्नांडिस साहब जेल में थे, जेल में रहते हुए चुनाव उन्होंने लड़ा था। हाँ। आप जेल से सरकार चला सकते हैं, इतने बड़े पूरा प्रतिनिधि मंडल, पूरी कैबिनेट चला सकते हैं, तो वहां बैठे बैठे अगर आप मान लीजिए कोई स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं, हालांकि वो मैं उसको स्टेटमेंट को इसलिए नहीं मानता क्योंकि जेल मैनुअल आपको प्रोहिबिट करता है। हाँ। उसकी लीगल सेंसिटिव जेल मैनुअल। ओके ऑल राइट अजय आलो।